मेरा परिचय, मैं सत्येंद्र प्रसाद सिंह, एडवोकेट, झारखंड उच्च न्यायालय रांची सिविल कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ। संगठन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसका संचालन कैसे किया जाता है, किस प्रकार संगठन में लोगों को मोटिवेट किया जाता है, संगठन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रखरखाव किस प्रकार किया जाता है, तो इन सब बातों की चर्चा मैं आप लोगों से करूँगा। सबसे पहले संगठन निर्माण क्या है, का निर्माण करने के लिए संगठन हमारे भारतवर्ष में ऐसे तो बहुत सारे संगठन बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन लीगली एक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन होता है और एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत इसका हो सकता है। सबसे पहला बात इसमें है कि किसी संगठन का निर्माण करने के लिए आपको पहले संगठन का नाम सोचना पड़ेगा। ये नाम किसी भी सरकारी नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। यह नाम कोई ऐसा शब्द उसमें नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को आपत्ति हो। ऐसा भी कोई नाम नहीं रखा जा सकता है संगठन में जो कि ये दर्शाता हो कि ये राष्ट्रीय या स्टेट गवर्नमेंट का कोई संगठन है, या इस प्रकार का कोई लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जिससे प्रतीत हो कि ये सरकारी संगठन है। सरकारी संगठन बनाने का अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या उनकी अनुमति से बनाया जा सकता है। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, सोशल संगठन बनते हैं, इसमें किसी प्रकार के ऐसी नाम का चयन नहीं किया जा सकता है जिसमें ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती हो कि वो संगठन सरकार का संगठन लगता हो। दूसरा, संगठन का नाम का चयन करने के बाद इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे एनजीओ कहा जाता है उसमें कम से कम 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। 7 से अधिक जितनी भी संख्या रख सकते हैं। इसके बाद इनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार के पास, जहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, लोकल भाषा में उसे वैसे ही कहा जाता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री जहाँ पर होती है, निबंधक कार्यालय में, वहाँ ट्रस्ट की रजिस्ट्री की जाती है। और बड़े संगठन जहाँ एनजीओ वगैरह होते हैं, उसके लिए इसका एक अलग विभाग बना हुआ है, और उस विभाग के निबंधन महालेखाकार के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग नामों से भी जाने जा सकते हैं। तो इन जगह सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों में ही संगठन के बायलॉज बनाने पड़ते हैं। इसमें संविधान बनाया जाता है, इसमें नियमावली बनाई जाती है, कौन कौन मेंबर रह सकते हैं, कितने पदाधिकारी होंगे, किस प्रकार बैंक खातों का ऑपरेशन होगा, किस प्रकार इसका संचालन किया जाएगा। यही इसके विधान में ये सब लिखना आवश्यक होगा। संगठन बनने के बाद सबसे पहले इसका पैन कार्ड बनाना आवश्यक होगा। पैन कार्ड बनाने के बाद डे टू डे जो भी खर्च वाउचर हो रहा है, इसे रिकॉर्ड में रखना होगा। इसके लिए प्रॉपर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी टैक्स प्रोफेशनल, किसी वकील की सहायता से संगठन के डे टू डे के प्रतिदिन का हिसाब किताब रखना आवश्यक होगा। संगठन निर्माण के बाद इसमें जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी सब लिखित रूप में होंगी, और सदस्यों को सूचना दी जाती है, और सदस्यों को इसमें बैठकें की जाती हैं। इसके तहत फिर बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, और उन्हीं प्रस्ताव के अंतर्गत ये कार्य करती है। जब कोई संगठन कोई गैरकानूनी कार्य करने लगता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, उस संगठन को सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संगठन जो केवल रजिस्ट्रेशन के नाम पर सरकारी फंड का दुरुपयोग कर रहे थे, और जालसाजी करके और केवल पेपर पर ही सामाजिक कार्य कर रहे थे, ऐसे संगठनों को बैन कर दिया जाता है। संगठन बनाने के बाद आपको सबसे पहले और सबसे अंतिम सभी सदस्यों का नियमित रूप से बैठक कराना अनिवार्य होता है, तभी जाके आपका संगठन चल पाएगा। संगठन संबंधी और भी जानकारी अगर आपको लेना हो, कोई बात करनी हो,
तो आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ ही आप किस एरिया से हैं ये बताएंगे तो मैं बता पाऊँगा कि वहाँ का लोकल जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे होगी, इसका बायलॉज कैसे बनेगा, ये सारे बातों के बारे में जानकारी दे पाऊँगा। तो मुझे आशा है कि आपको संगठन संबंधी जानकारी इसमें मिल गई होगी, और अगर किसी प्रकार की कोई अन्य जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी को धन्यवाद।